हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आज भी हम आपके लिए कुछ खास स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, अगर आपको बोलना है ये तो मेरा रोज रोज का काम है, यह तो तुम्हारा रोज रोज का काम है, मतलब कि अगर हमको बोलना है रोज रोज का काम, तो इसके लिए आपको बोलना होगा एवरीडे स्टोरी। इसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो होता है एवरीडे स्टोरी। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा इट, इसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का और पास्ट है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपको लिखना होगा पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं, हिज होता है, हर होता है, माई होता है, आवर होता है, योर होता है, देयर होता है, ठीक है। इट्स भी होता है नॉन लिविंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। फिर आपको लास्ट में लिखना होगा एवरीडे स्टोरी। अब चलिए वन बाय वन एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। यह तो हमारा रोज रोज का काम है, इट इज आवर एवरीडे स्टोरी। यह तो मेरा रोज रोज का काम था, यह पास्ट है, इट वॉज माई एवरीडे स्टोरी। यह तो तुम लोगों का रोज रोज का काम है, इट इज योर एवरीडे स्टोरी। यह तो उसका रोज रोज का काम था, इट वॉज हिज एवरीडे स्टोरी। यह उन लोगों का रोज रोज का काम है, उन लोगों का, इट इज देयर एवरीडे स्टोरी। अब चलिए एक होमवर्क आपके लिए, जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। पढ़ाई करना मेरा रोज रोज का काम था। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बोलना है, जैसे मैंने खाना खा लिया अब आपकी बारी है, मैंने काम पूरा कर दिया अब तुम्हारी बारी। तो इस तरह में किसी की बारी, मतलब कि मैंने काम कर लिया है, मतलब कि वो जो टास्क था पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट जो सामने उसकी बारी। तो इसके लिए लिखना होगा नाउ इट्स योर टर्न। नाउ इट्स योर टर्न। तो यहाँ पर योर जो है, अभी जस्ट मैंने बताया पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे उसकी बारी तो हिज टर्न, मेरी बारी माई टर्न, ठीक है। तो चलिए एक इसको समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा, जो सेंटेंस बोलना है, फिर लिखना होगा नाउ इट्स योर टर्न। और जैसे कि मैंने बताया योर को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने परीक्षा पास कर लिया अब आपकी बारी। तो सबसे पहला जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए आई पास्ट द एग्जाम, नाउ इट्स योर टर्न। मैंने खाना खा लिया है अब तुम्हारी बारी, मैंने खा लिया है प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर आपको हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, नाउ इट्स योर टर्न। आपने इसे पूरा कर लिया है अब उसकी बारी, आपने इसे पूरा कर लिया है अब उसकी बारी। तो वही प्रेजेंट परफेक्ट है, यू हैव डन इट, आपने इसे पूरा कर लिया है, यू हैव डन इट, नाउ इट्स हिज टर्न। तो उसके के लिए हिज का इस्तेमाल किया गया है। मैंने मैच जीत लिया अब आपकी बारी, मैंने मैच जीत लिया पास्ट इंडेफिनिट है, आई वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, आई वन द मैच, नाउ इट्स योर टर्न। उसने घर की सफाई कर दी अब मेरी बारी, उसने घर की सफाई कर दी अब मेरी बारी। यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले लिखना होगा ही क्लीन्ड, उसने साफ कर दिया, ही क्लीन्ड द हाउस, नाउ इट्स माई टर्न। चलिए अब एक होमवर्क आपके लिए, इसका रिप्लाई आपको इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में करना है। मैंने गृह कार्य कर लिया अब तुम्हारी बारी, मैंने गृह कार्य कर लिया अब तुम्हारी बारी। इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते होंगे, जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो वर्ड बोल रहे हैं या जो सेंटेंस बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो होता है एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, एक और चीज़ बता दें, एज मच एज पॉसिबल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है, और एज मैनी एज पॉसिबल ये जो होता है काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहता है। तो इसका सेंटेंसेस के माध्यम से हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमको बोला है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए,
तो चाहिए कि हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू शुड ड्रिंक, यू शुड ड्रिंक, ठीक है, एज मच वाटर एज पॉसिबल। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, यू शुड अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक एज मच मिल्क एज पॉसिबल। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट एज मच फूड एज पॉसिबल। उसे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक एज मच इंग्लिश एज पॉसिबल। तुम्हारे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना चाहिए। अब इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तुम्हारे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना चाहिए। देखते हैं इसका रिप्लाई कौन करता है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। अगर हमको शौकीन वर्ड को बोलना है तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, इसके लिए लिखना होता है फॉन्ड, और इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कि फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल आपको करना होगा। अब आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा, फिर आप लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। याद रखिएगा ऑफ प्रपोजिशन है, तो इसके बाद अगर जो भी मेन वर्ब होगी तो उसमें हम ING जोड़ेंगे, ठीक है, और लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लेंगे। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे से समझते हैं। वो चाय पीने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। चाय पीने को टेक टी कहते हैं, तो ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। वो किताब पढ़ने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। वे लोग गाना गाने के शौकीन है, दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट। तुम दिन भर सोने के शौकीन थे, अब यह पास्ट हो गया तो आपको लिखना होगा यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग ऑल डे। अब चलिए एक सेंटेंस आपके लिए, इसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तुम लोग शराब पीने के शौकीन थे, इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तुम लोग शराब पीने के शौकीन थे। तो मेरे जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस स्ट्रक्चर को जो मैंने बताया उस पर और ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से याद हो जाएगा, और जब हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, स्पीक करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारे दिमाग में आ जाएगा। जैसे किसी से बोलना है कि मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन हूँ, तो आप इस सेंटेंसेस को अगर बार बार बनाए हैं शौकीन और फॉन्ड ऑफ, तो तुरंत आपके दिमाग में वो वर्ड आ जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।